आज हिंदी में बोलूँ। इधर दासबोध है, गुरु शिष्य का संवाद है। शिष्य गुरु को सवाल कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, सत्संग की महत्व क्या है, सत्संग करने की जरूरी क्या है, उसकी महत्व क्या है, और कितने दिन में मोक्ष हो सकता है, ऐसा सवाल किया है। गुरु बोलता है, सदगुरु के वचन पे विश्वास रखा, उसी क्षण में मोक्ष होता है। विश्वास का सदगुरु वचन ही मोक्ष लावे तक्षण। गुरु के वचन पे विश्वास रखा, उसी समय वही क्षण मोक्ष प्राप्त होता है। ये सत्य है। संत वचन कभी झूठ नहीं होते, वो सत्य ही होते हैं, अमृत स्वरूप रहते हैं। तो भी लोगों को ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? विश्वास कम होता है, लोगों का विश्वास कम होता है। विश्वास क्यों कम पड़ता है? लोगों की जो चित्त है वो दूषित है, उनका मन शुद्ध नहीं है, भाव शुद्ध नहीं है। जिसका भाव शुद्ध है, मन शुद्ध है, उसका विश्वास तुरंत होता है, फिर उसको मोक्ष तुरंत लगता है, मिलता है। मोक्ष मिलना मतलब किधर से आने वाला नहीं है। हर एक जन मुक्त ही है, लेकिन अज्ञान की वजह से बंधन में अटका है। तो सबसे अज्ञान क्या है? मैं देह हूँ, ये कल्पना, और दूसरी ये जो विश्व है सत्य है, ये कल्पना। मैं देह हूँ, ये कल्पना की वजह से मन दूषित हुआ है। देह, इंद्रिय, मन, इनके पीछे दौड़ने की वजह से, वासना के पीछे दौड़ने की से, अहंभाव की वजह से चित्त दूषित हुआ है। चित्त दूषित है तो भाव शुद्ध नहीं, भाव शुद्ध नहीं, ज्ञान प्रकाश नहीं, ज्ञान प्रकाश नहीं, आत्म प्रकाश नहीं। आत्म प्रकाश ही मोक्ष है, मुक्ति। रामदास स्वामी बोलते हैं आगे कि गुरु मोक्ष दे सकते हैं, तुरंत दे सकते हैं, लेकिन मनुष्य पाषाण स्वरूप है। कठिन शब्द वापर रहे हैं। आगे जाके बोलते, क्षमा कीजिए मैं कठिन शब्द में बोला हूं, लेकिन क्या करूं, ज्ञान बताने के लिए थोड़ा कठोर बोलना पड़ता है। ऐसा तो कहने का मतलब कि मनुष्य पाषाण स्वरूप है। तो आगे जाके क्या बोलते हैं? पाषाण भी भला, मनुष्य उससे भी हीन है। पाषाण तो पूजा में लगता है, पाषाण तो पूजा में लगता है। पाषाण को कितना महत्व है? शालिग्राम, ऐसे बहुत से पाषाण के नाम हैं, वो पूजा में लगते हैं। कोई औषधि है, वो कोई पाषाण है, वो हीलिंग स्टोन करके लोग वापरते हैं, उसमें पावर रहती है, औषधि रूप में काम किया जाता है उसका। मनुष्य के पास उतना भी नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा मनुष्य का दोष है, बोलते हैं कि उसमें क्यों नहीं उसको मुक्ति मोक्ष लगता है, कि वो जो खुद जो है वो अनुभव उसको क्यों नहीं आता है। मैं भी बोला कि हर एक जन मुक्त ही, मतलब क्या है? हर एक जन शिवरूपी है। ज्ञान दशा की वजह से और वासना की वजह से, अहंकार की वजह से जीव बना है, बंधन में अटका है। ये कल्पना बंधन निकलना चाहिए। कल्पना बंधन कभी निकलेगा? सदगुरु वचन पे विश्वास है। पाषाण की खपड़ी निकालेंगे, पाषाण को चीनी से, हथौड़ी से तोड़ के, मोड़ के, कैसा भी करो, तो तकरार नहीं करता है, कंप्लेन नहीं करता है। जो आकार देने को उसको शुरू करेंगे, उस आकार खुद लेता है। वो मूर्ति बनाने वाला मूर्ति बनाता है, उसके पत्थर को छीनता है चीनी से, हथौड़ी से, वो कंप्लेंट नहीं करता है, और मूर्ति बनता है, पूजा में लगता है। तो पाषाण कितना श्रेष्ठ है। मनुष्य की खपड़ी, मनुष्य के दोष उसको दिखाएगा तो उसको बुरा लगता है, उसका मन दूषित होता है, चित्त दूषित होता है। और इतना ही नहीं, उसका थोड़ा कुछ दोष दिखाया और उसने कुछ दोष कम करना है शुरू किया, समझो, तो आगे जाके वापस माया में अटकता है, नया कुछ शुरू करता है। क्योंकि वासना, इच्छा, भावना, कल्पना, इसके वजह से
वो इतना दूषित हुआ है कि इतने जल्दी वो मोक्ष मुक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता है। उसको क्या जरूरत है? सत्संग की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है। सत्संग में श्रवण बहुत महत्व का है। श्रवण, वो श्रवण करने के लिए सत्संग के लिए लोग आते हैं, लेकिन थोड़ा सा देर हो गया तो घड़ी देखते बैठते, बार बार घड़ी देखते, बार बार घड़ी देखते, और निरूपण में बैठते हैं, लेकिन चित्त किधर और दूसरी जगह जाता है, और दुनियादारी में बैठते हैं। मतलब बैठा है इधर, मन किधर और है, उसे उसको क्या प्राप्त होगा? तो श्रवण शुद्ध भाव से करना चाहिए। श्रवण अर्थपूर्ण भाव से करना चाहिए। खाली शब्दों में अटकने का नहीं है। बहुत से ग्रंथ पढ़े, वो शब्द ज्ञान हो गया, उसे कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। ये शब्दों का ज्ञान कुछ काम का नहीं है। ज्ञान आत्म प्रचिति का चाहिए। आत्म प्रचिति का ज्ञान सद्गुरु के मुख से सुनने के बाद ही प्राप्त होता है। आत्म प्रचिति संत के मुख से सुनेंगे तो ही प्राप्त होता है। तो उसके लिए जो श्रवण करते हैं, वो उसका जो अर्थ संत सद्गुरु जो बता रहे हैं उसका अर्थ लेना चाहिए। वो अर्थ के हिसाब से वो साधन अभ्यास करना चाहिए, और साधन अभ्यास करने के बाद जो उन्होंने बोध किया वैसा रहने का कोशिश करना चाहिए। बातें करते रहे, डिस्कस करते रहे। थोड़ी देर पहले बोल रहा था, श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन, ये 4 चीजें वो होनी चाहिए। श्रवण करो, बाद में उसका मनन करो, वो अपने को पाठ होना चाहिए, मनन करो, बाद में उस पर चिंतन करो, उसके अर्थ तक जाओ, उसके अंदर के डीप अर्थ तक जाओ, बाद में फिर उसका निधिध्यासन करना है। मतलब दिन रात, निधि निधि, नी मतलब निशा, दिन मतलब दिन, दिन रात उसका अपने को अपने साथ उसका व्यवहार करना है, वैसे रहना है। उनके ज्ञान के बोध से जो श्रवण किया है उसके हिसाब से रहना है, उसके हिसाब से साधन अभ्यास करना है, तो चित्त शुद्ध हो जाए। चित्त शुद्ध ऐसा नहीं होता है, खाली सुनने से नहीं होता है। वो आत्मा के संत ही चाहिए। जैसे बोलते हैं कि पीपल का पेड़ कौवे की विष्ठा में से ही पैदा होता है, वैसे आत्मज्ञान आत्मज्ञान के संत साधु ज्ञानी पुरुष के मुख से सुनने के बाद ही प्राप्त होता है, नहीं तो नहीं होता है। कितना ही सुनो, कितना ही पढ़ो, कुछ काम करो। तो श्रवण अच्छी तरह होना चाहिए, श्रवण से निधिध्यासन होना चाहिए। शुरू में क्या बोले, शिष्य ने पूछा कि मोक्ष कभी मुझे प्राप्त हो जाए, तो सद्गुरु वचन पे विश्वास रखो। सद्गुरु का पहला वचन क्या है? सद्गुरु ने आपको महावाक्य दिया, अनुग्रह दिया। वो पहला वचन क्या है? तू शुद्ध चैतन्य, तू आत्मा है। स्वम आत्मा, स्वानंद है ना, परमात्मा तो तू चीज है, तू ही परमात्मा है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो ये गट पकड़ के रखना चाहिए, पक्का पकड़ के रखना चाहिए, और उसके बारे में चारों तरफ से विचार करना चाहिए, उसमें चिंतन करना चाहिए, और यही सच है। उसका मतलब क्या है? मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये भाव पक्का करना चाहिए। ये भाव पक्का करेगा तो तू वही है, जो नहीं है वो तू बना है, और जो तू है वो तुमको मालूम नहीं है। तो सद्गुरु बता रहे, वो तुमको स्वीकारना है। जैसे अंधेरा हटता नहीं तब तक उजाला नहीं आता, अंधेरा नहीं हटता। सद्गुरु ने उजाला दिया है, ज्ञान दिया है, देने वाला चाहिए। तो अपने अंदर के जो गंदगी है, दुर्गुण है, उर्वास है, सब निकल जाए। और उसके लिए वैसे सद्गुरु को वचन हमेशा सुनना चाहिए, सत्संग हमेशा करना चाहिए, साधन अभ्यास हमेशा करना चाहिए। सद्गुरु के जो पक्का विश्वास है वो करना चाहिए। जैसे आपके पास कोई दागिना है, सोने का दागिना है, तो दागिना आप बेचने जाएंगे तो सुधार क्या बोलता है? इसमें मिलावट है,
वो मिलावट दूर किए बिना जिसका पैसा नहीं, कीमत उसकी पक्की नहीं कर सकता, भाव पक्का नहीं कर सकता, तो फिर क्या करता है वो? सोना मिलावट है कि सही है देखने खाली खाली वो पत्थर है उसे घिसता है, उसे उसको मालूम पड़ता है ये सही नहीं मिलावट है। अभी वो मिलावट निकालने के लिए उसको उसका द्रव्य रूप बनाना पड़ता है, द्रव्य रूप बनाना पड़ता है उसको। तो द्रव्य रूप बना के उसमें जो मिलावट बाजू में करता है, शुद्ध सोना अलग करता है, बाद में भाव बताता है। सदगुरु वही काम करते हैं, सदगुरु वही काम करते हैं। लेकिन जैसे वो सोने को आग में जाना पड़ा, द्रव्य रूप होना पड़ा, तैसे शिष्य की तैयारी चाहिए। अपने अंदर की जो दुर्वासना, दुर्गुण है, दुर्बुद्धि है, ये सारा निकलना चाहिए तो चित्त शुद्ध हो जाएगा। दूषित चित्त से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। दूषित चित्त से भाव ही दूषित होता है तो श्रद्धा विश्वास कम होता है। वो होना चाहिए तो सदगुरु जो बता रहे हैं वो भाव से साधन अभ्यास करना चाहिए। अपने दुर्गुण त्याग करने में भले थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि बहुत जन्म से वो साथ में लेके आ रहे हैं, उससे प्यार हो गया है, तो उसकी एक आदत सी हो गई है, उसके बिना चेंज नहीं करता है। आदमी वासनाधीन है, आदमी वासनाधीन है, आदमी को बहुत अहंकार है, वो उसको नहीं मिला मानपान तो अहंकार उसका अहंकार थोड़ा उसका ये हो गया, मतलब क्या बोलेगा, अहंकार थोड़ा हर्ट हो गया तो झगड़ा करने को आता है, मारामारी करने को आता है। उसको मानपान नहीं मिला तो अहंकार उसका थोड़ा क्या बोलते हैं लेकिन तो अहंकार में बहुत पावर है, बुरी पावर है, गंदी पावर है, तो उसको ज़्यादा और जोश आता है। इसके लिए पक्का विश्वास गुरु पे वचन रख के मेरे अंदर जो दोष है वो दोष मेरे को स्वीकार करना है, अंगीकृत करना है और वो दूर करने का निश्चय करना है, तभी ही आप मोक्ष के अधिकारी हो सकते हैं। सद्गुरु ही मोक्ष दे सकता है और कोई मोक्ष नहीं दे सकता है। इतनी भक्ति करो लेकिन तुम अद्वैत भक्ति किए बिना तुम्हारे जो अंदर बैठा हुआ आत्मा परमात्मा उसको जान नहीं सकते। जब तक वो आपके अंदर जो पहला है कचरा है चित्त में निकलता नहीं, तब तक उसका प्रकाश पड़ता नहीं। वो झाग गया, दब गया, उसमें उसका कवर आया है, आच्छादन आया है, वो आच्छादन निकालना चाहिए, तभी उसका ज्ञान प्रकाश होता है। ज्ञान प्रकाश है वो आत्म प्रकाश है, वो आत्म प्रकाश है स्वरूप की प्राप्ति है, वही मोक्ष है, वही मुक्ति है। तो सद्गुरु के वचन पे विश्वास रखेंगे तो आपको विशिक्षण में आप मुक्त हो सकते हैं। मराठी में लोग बोलते हैं देवाची द्वारी विभाग क्षणवरी तेने मोक्षचारी साधी तेने मुक्तिचारी साधी है। देवाची द्वारी विभाग क्षणवरी तेने मुक्तिचारी साधी है। मतलब क्या है? भगवत के दरवाजे में शुद्ध भाव से, शुद्ध चित्त से क्षण पर खड़े रहेंगे, बस वो मैं वो एक ही हूँ, मेरे से अलग नहीं हूँ, मेरे अंदर ही बैठे, यही है। ये भाव क्षण पर हो गए, बस चारी मुक्ति साथ हो गई। गुरु ही बोलता है तो आत्मा है, तो परमात्मा है, विश्वास रखो, खोज लो, ढूंढ लो। शास्त्र के रूप से देखा जाएगा तो गुरु बोलता है तू दे नहीं, तो ऐसे आप एक्चुअली देखेंगे, उसको विवरण करके देखेंगे तो आपको पक्का मालूम पड़ेगा देह पंचमा का गोला है और देह ये अन्नरस का बना हुआ पदार्थ है। अन्नरस खाया, अन्नरस से बढ़ गया, अन्नरस से जिया। अन्नरस देना बंद करो, तुरंत मर जाता है। उसमें जो बोलने चलने वाला है वो आत्मा है, चैतन्य है। वो चैतन्य तुम है, वो मरता नहीं कभी। देह मर गया तो उसको छोड़ देता है, वो अपने स्वरूप में एक रूप हो जाता है। परमात्मा के आत्मा बने हैं, परमात्मा के आत्मा बने हैं।
आत्मा ही परमात्मा है। तो ज्ञानेश्वर मावली बोलते हैं ज्ञानेश्वर ग्रंथ में, भगवद्गीता की कॉपी क्या बोलते हैं, मनुष्य जैसे जीर्ण वस्त्र बदली करता है, अपने कपड़े वस्त्र खराब हो गए, फट गए, बदली करता है, वैसे आत्मा शरीर बदली करता है। बस कुछ नहीं। इसका मतलब बोलने चालने वाला आत्मा है, जानने वाला पहचानने वाला आत्मा है। तो तुम समझते देह बोलता है, देह बोलता है तो प्रेत में बोलना चाहिए, प्रेत नहीं बोलता है, प्रेत नहीं हिलता है, ये सीधा आपको मालूम है। बातों बातों में वैसे ही बोलते हैं, मेरे हाथ मेरे पाँव, बाद में बोले मेरा देह। मेरा देह कौन बोलता है? तो देह में और कोई है ना, वही गुरु बोलता है। उसकी पहचान यही मुक्ति है, मोक्ष है। बस इसकी पहचान की वजह से बंधन में आया है, इसकी पहचान मिथ्या है, ये समझ में आया तो मुक्त है। ये ज्ञान जल्दी पकड़ा नहीं जाता है, जल्दी स्वीकार नहीं जाता, क्योंकि जैसा पैदा हो गया थोड़ी समझ आ गया, बाप ने नाम रखा, बस फिर मैं पूछा कोई कौन है तू, मैं फलाना। अभी ये पहचानने के लिए देह को नाम दिया है, नाम दिया है, वो तू नहीं है। नाम लक्ष्मी रखा है, भीख मांगती है, क्या करेगी, बर्तन घासती है, बर्तन मांगती है, नाम लक्ष्मी। राम कृष्ण का नाम रहता है, इधर झाड़ू मार रहा है, तो नाम में क्या है, नाम दिया गया है। वो देह भी पैदा कैसा हुआ है, माँ के पेट में एक रेत कण गया, बाद में माँ जो अनाज खा रही है तो उसका अन्नरस उसमें गया और उससे शरीर बन गया। तो शरीर वो अन्नरस से बना है, बाहर आया 5-7 पौंड बाहर आया, बाद में माँ का दूध पी रहा था, वो दूध भी माँ का वो अन्नरस से बन रहा था। मैं थोड़ा बड़ा होने के बाद सब अनाज खाने लगा, वजन बढ़ गया 100 पाउंड 150 पाउंड। तो क्या है शरीर? शरीर अंदर से, जैसे आपके रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में आपने बहुत से पदार्थ रखे और इलेक्ट्रिसिटी 8 दिन के लिए गई, सब पदार्थ, अन्न के पदार्थ सब खराब होते, फेंक देना। वैसे इसमें जो अंदर चैतन्य बैठा है, आत्मा बैठा है, इसने वो आत्मा चैतन्य इसको छोड़ दिया, तो इसको उठाने के लिए घाई करना पड़ता है, जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ। कितना प्यार है, पकड़ के रो रहा है, लेकिन फाइनली बोलना पड़ता है, गंदगी आ रही है, जल्दी उठाओ, धुआं आ रहा है, उठाओ जल्दी जलाओ, दफन करो। तो इसकी ख्याति क्या है? ये अंदर बैठा है, उसको पहचानता नहीं करके बंधन में है, उसको जान लो, उसको पहचान लो। वही सदगुरु बता रहे हैं, वही ज्ञान है, वो स्वीकारना चाहिए, वो सही है, वो सत्य है। इसके लिए एक जगह पे रामदास जी बोलते हैं, सत्य वो मिथ्या हो गया, मिथ्या वो सत्य मान रहे हैं, इससे दुख है। तो आत्मा होके देह मान रहा है, इसमें दुख है, और ये जो दिख रहा है ये मिथ्या है, वो सत्य मान रहा है, इससे दुख है। तो बाकी दुख का कारण कोई नहीं है, और जो तू नहीं है वो बना, उसके वजह से अहंकार बढ़ गया, और ये विश्व से सुख भोगने के लिए कुछ भी करता है, कुछ भी करने को तैयार है, बल का वापर करता है, बुद्धि का वापर करता है, और जो चाहिए वो प्राप्त करता है। विवेक नहीं, विवेकहीनता आपको और नरक में डालती है। तो सदगुरु बोध चाहिए, आपको विवेक प्राप्त होना चाहिए, वैराग्य, विवेकपूर्ण वैराग्य चाहिए। वैराग्य मतलब घरदार छोड़ने का जरूरत नहीं है, कपड़ा बदली करने से वैराग्य नहीं आता है, भगवा डाला, दाढ़ी बढ़ाया, बाल बढ़ाया, उससे कुछ नहीं होता है। अंतर्यामी चित्त शुद्ध होना चाहिए, भाव शुद्ध होना चाहिए, उसकी शक्ति आप प्राप्त, कुछ करना नहीं पड़ता है। ज्ञान प्राप्त हुआ, उसमें शक्ति है, तो ईश्वर स्वरूप प्राप्त है, आप उसको आशीर्वाद देंगे तो कल्याण हो जाता है। पैसा लेके विधि करने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, बिना पैसे से काम होता है। विश्वास होता है सदगुरु वचन मोक्ष लाभ तक, ऐसे बोले, ये सदगुरु के वचन में विश्वास का मोक्ष लाभ है, तो क्या विधि करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। ब्राह्मण को द्विज बोलते, द्विज क्यों बोलते हैं ब्राह्मण को?
ब्राह्मण एक का बच्चा एक बार पैदा होने के बाद में उसका मुंजीबंधन होता है। वो मुंजीबंधन में वो दोरा डालते हैं, जानवा उसको बोलते हैं। जानवा का मतलब है तू अभी समझदार हो गया है, ज्ञानी हो गया है, ये तेरा रोज का दूसरा जन्म है। सदगुरु आपको ब्राह्मण बनाता है। आप जीव बन के अपनी पहचान गलत समझ के बैठे हो, सदगुरु आपको बोलता है तू आत्मा है, परमात्मा है, ये तो तेरा दूसरा जन्म है, ये तुम्हें स्वीकारना चाहिए, तू ब्राह्मण बन गया। कारण ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मण, जो ब्रह्म जानता है वो ब्राह्मण है। ब्रह्म अपने अंदर जो आत्मा है तो ब्राह्मण है, उसको जान लो, पहचान लो, तो ब्राह्मण है। ये ज्ञान सब लोग नहीं बताते। हर एक अपने अपने कुछ पोल खोल होती है, उसका डर रहता है, पोल खोल डर होती है, फिर अपना महत्व कम हो जाएगा, इसका डर रहता है। लेकिन अपने परंपरा में, सदगुरु की परंपरा में, ये स्वरूप संप्रदाय, ज्ञान संप्रदाय, उसमें ज्ञान खुला बांटे, खुला बांटे। तू ही भगवान है, तेरे अंदर ही भगवान है। तू बोलता है, कोई पूछेगा, बोलता है हाँ इधर अंदर भगवान है, ढूंढता है बाहर। तुझे खुद की तुम्हारी पहचान नहीं है, तेरे घरदार को पहचानेगा क्या? सगे वाले को पहचानेगा क्या? तेरे घरदार जमीन जुमला उसकी पहचान तुमको रहेगी क्या? खुद की पहचान भुला तो खुद की पहचान जब भी हो जाएगी तभी तुम सब जान लेगा। तो खुद की पहचान सदगुरु देता है तुमको, वो लेना चाहिए, स्वीकारना चाहिए, फिर बस तुम ईश्वर हो गया। उसकी शक्ति ज्ञान सब मिलता है, लेकिन भाव शुद्ध होना चाहिए, चित्त शुद्ध होना चाहिए, मन चित्त शुद्ध होना चाहिए। कितना ज्ञान लेगा, विश्वास लेगा, अभी बैठे बैठे कबूल करेगा, सुनते टाइम सब मान लेता है, बाहर जाता है मन इधर उधर वो दिखता है, उसमें घुस जाता है, माया का भक्त बनता है, फिर दुख भोगता है, वापस कोई मंदिर में जाके शरण आता है, इससे भी कुछ नहीं होता। तीर्थाटन करता है, दान पुण्य करता है, भाव शुद्ध नहीं तो दान पुण्य की कोई वैल्यू नहीं, तीर्थाटन की कोई वैल्यू नहीं। कितना करो, अंतर शुद्ध है, मन शुद्ध है, भाव शुद्ध है, चित्त शुद्ध है, तो परमात्मा की कृपा है, तो परमात्मा तुम्हारे अंदर इसकी उपस्थिति आ जाती है। और ये चमत्कार संत सद्गुरु ज्ञानी पुरुष ही कर सकते हैं। इसके लिए सत्संग पे है। सत्संग इसका मतलब क्या है? कोई भजन कर रहा हुआ है कि बेटा जाके सत्संग हो गया क्या? सत्य का संग, जो सत्य है उसका संग करो तो सत्संग है। जहां सत्य वचन बोला जाता है, सत्य मार्ग दिखाया जाता है, सत्य की पहचान दी जाती है, वहां जाके सत्संग करना चाहिए। वो परमार्थ है, उधर परम अर्थ प्राप्त है, परम हेतु साध्य है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान वहां प्राप्त है। तो उसके लिए ज्ञानी पुरुष के चरण पकड़ना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए, तभी अवलोचन पे विश्वास रखना चाहिए, और अपने अंदर जो दुर्गुण है, दुराचार है, जो वासना है, उसका त्याग करना चाहिए। फिर आप आत्मा है, परमात्मा है, ऐसा आपको अनुभव आ जाएगा। यही आपका मोक्ष मुक्ति है। आप पर वापस जन्म मरण के तेरा में नहीं रह सकते। तो ये मुक्ति का अनुभव मरने के बाद नहीं, आप यही देह में, यही जीवन में आप उसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। सच्चिदानंद रूप के, सच्चिदानंद रूप, ये एक महिमा सदगुरु करता है। सदगुरु देवादि से भी श्रेष्ठ है। तो भगवद गीता में खुद वो कृष्ण भगवान बोलते हैं, मैं गौलिया का बच्चा, मेरे सदगुरु ने मुझे दिखाया तो परमात्मा है, परमात्मा बना। प्रभु रामचंद्र खुद बोलते हैं, मेरे गुरु की वजह से मुझे दशरथ को 4 पुत्र थे, 4 पुत्र थे, एक ही प्रभु हो गए। कैसे प्रभु गए? उसको सदगुरु ने वो ज्ञान दिया, वो उसने स्वीकार लिया। तो वो सदगुरु देने के लिए बैठे हैं, देने वाला वो होना चाहिए। लेकिन इधर कोई बहुत बड़ी गर्दी है, भीड़ है, और बहुत बड़ा कोई दिखावा है, वहाँ जाके लाइन में खड़े रहते हैं, कुछ प्राप्त करने का कोशिश करते हैं, बस चमत्कार नमस्कार के पीछे दौड़ते हैं, उसे कुछ होने वाला नहीं। जो जब तक तुम्हारा अंदर का भगवान की तुमको प्रचिति नहीं आती है, तब तक आपको मोक्ष मुक्ति नहीं, सुख समाधान शांति नहीं। राजा सर्वगुणासी रामेश्वर
This is very good chapter. I'll talk निसर्ग later on. दत्त महाराज की जय।